हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल हैशटैग स्टडी स्टार 2021। इस लेक्चर के साथ ही हम स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस। ग्रुप्स एंड रिंग्स हमारा मैथ चल रहा है, साथ साथ उसके हम चैप्टर नंबर 3 पे हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और इसकी भी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी और आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। दोनों ही हम साथ साथ करेंगे, दोनों मैथ। मैं उसकी वीडियोस और इसकी वीडियोस साथ साथ डालती जाऊंगी, आप साथ साथ करते रहना। फर्स्ट इज रीमान इंटीग्रल। देखो, सबसे पहली चीज़, रियल एनालिसिस नाम से होते ही ना स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट मैथ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम अच्छे से पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ भी आएगा, और जो चीज़ सब समझ आने लग जाती है तो फिर उससे डर नहीं लगता ना। कोई डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे और ईजी है, अच्छे से हम करेंगे। चैप्टर नंबर 1, रिमान इंटीग्रल। रिमान इंटीग्रल है, और जो फर्स्ट यूनिट है ना पूरी की पूरी, ये फर्स्ट चैप्टर ही पूरी यूनिट को फॉर्म करता है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिमान इंटीग्रल। तो देखिए, इसका फर्स्ट है हमारा जो टॉपिक है, दैट इज़ पार्टीशन। पार्टीशन वर्ड हमने कई बार सुना हुआ है। पार्टीशन का मतलब क्या होता है? पार्टीशन में हम चीज़ें क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। पार्टीशन मतलब उसके टुकड़े कर देना, डिफरेंट डिफरेंट उसको ब्रेक कर देना। तो ऐसा हम यहाँ करते हैं। कोई भी आपने इंटरवल लिया, आई इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ए भी आपने लिया, तो पार्टीशन का मतलब क्या है? ऐसे पॉइंट्स का सेट जो उसको ब्रेक कर देगा। कोई इंटरवल लिया, पार्टीशन का मतलब क्या है? ऐसे पॉइंट्स का सेट जो उसको ब्रेक कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंटरवल लिया आई, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल 0 1। तो पार्टीशन का मतलब अभी हमने देखा क्या? ऐसे पॉइंट्स का सेट जो इसको ब्रेक करेगा। अब 0 1, देखो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट तो हमें हमेशा ही लिखना होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब 0 1/2 और 1, ये 3 पॉइंट इसको डिवाइड कर रहे हैं ना। 3 पॉइंट हैं तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट्स में। देखो 0 और ये 1, और ये मैंने ले लिया 1/2। तो इस पूरे इंटरवल को इन 3 पॉइंट्स ने 2 पार्ट्स में क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। ठीक है, फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं x0। जो ये वाली वैल्यू, जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना, उसको x0 बोला जाता है। फिर x1, फिर x2 एंड सो ऑन, जहाँ तक वैल्यूज़ हैं उनको नाम दिया जाता है। सो x0 है, x1 है और x2 है। ऐसे ये भी इसका पार्टीशन बन जाएगा। कैसे? ये आपने इंटरवल लिया 0 1, बीच में 1/3 ले लिया और 2/3 ले लिया, क्योंकि इनके बीच में ही आएंगे ना 1/3 और 2/3 भी। तो अब ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। इन चारों पॉइंट्स ने इस पूरे इंटरवल को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये भी क्या बना देगा? पार्टीशन बना देगा। ऐसे ही हमने P3 एक पार्टीशन माना, दैट इज 0 0.1 1 0.2 एंड सो ऑन 0.9 1, यानी 1 0 और 1 तो लेना पड़ेगा। बीच में पॉइंट्स ले लिए 0.1 0.3 से लेके 0.9 तक। अब ये भी इसको पार्टीशेट, मतलब ये भी इसको ब्रेक कर रहे हैं। x0, फिर x1, फिर x2 एंड सो ऑन, x10 आ जाएगा हमारा 1। तो ये भी क्या कर रहे हैं? इस इंटरवल को ब्रेक कर रहे हैं। तो सिंपल से वर्ड्स में पार्टीशन का मतलब क्या है? ऐसे पॉइंट्स का सेट जो इस इंटरवल को क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी ज़रूरी नहीं है कि ये जो दोनों ना इक्वल होने चाहिए। इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो जैसे 0 1/2 और 1, अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1/2 है, इसके बीच का डिस्टेंस भी 1/2 है, तो इसमें इक्वल है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टीशन वही होगी जो इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। नहीं, वो इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट पार्टीशंस वो है जो उसको ब्रेक करें, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा देखो, अच्छा एक चीज़ और हमने सीखी कि कहीं भी अगर उस सेट में, पार्टीशन में n पॉइंट्स हैं तो वो उसको कितने इंटरवल्स के अंदर ब्रेक करेंगे? n-1, यानी जितने पॉइंट्स हैं, जैसे 3 पॉइंट्स हैं तो 2 में ब्रेक कर रहे हैं, 4 पॉइंट्स हैं तो 3 के अंदर ब्रेक कर रहे हैं। सो n+1 पॉइंट्स हैं तो n इंटरवल्स के अंदर उसको ब्रेक करेंगे। तो चलिए दोबारा से हम चलते हैं हमारी मैथ वाली डेफिनेशन पे। ये क्लोज इंटरवल था। पार्टीशन मतलब ऐसा ऑर्डर्ड, फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट। देखो फाइनाइट बोल दिया, फाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए उनका सेट, सच दैट, किस टाइप से कि x0 छोटा है, फिर x1, फिर x2 एंड सो ऑन। जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है ना वो a होनी चाहिए, यानी ये जो इंटरवल है ना यहीं से स्टार्टिंग होती है इस ऑर्डर सेट की, ये हमने अभी देख लिया है। और जो इसका लास्ट एलिमेंट होता है वो b होता है हमेशा। सो जो x0 है वो a है, और जो xn है वो b है, और उसके बीच में सारी वैल्यूज आएंगी। एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है कि, मतलब ऐसा नहीं हो करना आपको कि आप जैसे 1 2 3 4 लिखना चाहते हो तो आप उसको कैसे भी लिख दो, जैसे 3 2 1 4 लिख दो। नहीं,
एक सीक्वेंस होता है उसका, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए हमेशा ही, यानी एक्स नॉट छोटा है और फिर इंक्रीज होते जा रहे हैं और एक्स एन बड़ा है, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड यानी इसका एक ऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी लिख सकते हो, एक ऑर्डर है, छोटे से स्टार्ट होके और बड़े तक जाता है, बीच में वैल्यूज होती हैं, ये हम समझ चुके हैं। अब पार्टीशन पी कंसिस्ट ऑफ n+1 पॉइंट्स, पार्टीशन के अंदर अगर n+1 पॉइंट्स हैं तो वो उसको कितने सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करेगा, n के अंदर। ये पूरा इंटरवल है ना, तो जब इंटरवल्स बनेंगे ना, जो उसको ब्रेक होने के बाद वो छोटे छोटे जितने भी होंगे उनको हम बोलते हैं सब इंटरवल्स। अब देखो आई हमारा पूरा इंटरवल था, तो अगर हमने क्या कर दिया, देखो हमने क्या किया, इंटरवल था ना जो ए बी इंटरवल था, जहाँ पे एक्स नॉट स्टार्टिंग वैल्यू तो यही होती है और एंडिंग वैल्यू एक्स एन बी होती है, आपको पता है। हमने x1 x2 एट्सेट्रा यहाँ तक जाते जाते सब का यूज़ करके और इस इंटरवल को ब्रेक कर दिया। अब देखिए, अब हमने इनको ब्रेक किया है तो ये पूरा जो इंटरवल था, अब जो छोटे छोटे इंटरवल्स बन गए इनको हम क्या बोलेंगे, सब इंटरवल्स बोलेंगे। अब इंटरवल्स कौन से बन गए, फर्स्ट इंटरवल होगा x0 x1, सेकेंड इंटरवल होगा x1 x2, इसको हम I2 का नाम देंगे। थर्ड होगा थर्ड कौन सा होगा, x2 x3, उसको हम I3 बोलेंगे। फिर लास्ट में जाते जाते एंड सो ऑन, बीच में कहीं IR आएगा जो कि R-1 और R होगा, क्यों, क्योंकि देखो जब I1 निकाल रहे हो तो x0 x1 है, I2 निकाल रहे हो तो x1 x2 है, तो स्टार्टिंग हो रही है एक छोटे वाले नंबर से, तो IR है तो XR-1 XR, और लास्ट वाला जो होगा वो कौन सा होगा, XN-1 एंड XN। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरवल है ना, इन सब की यूनियन से बन जाना चाहिए, ठीक है। एक्स क्या है, इनकी यूनियन से बन जाना चाहिए। इन जो इंटरवल है ना वो क्या है, इन सारे आई आर्स की यूनियन है, सारे आई आर जहाँ आर 1 से लेके n तक है, यानी इसको आप और कैसे लिख सकते हो, दिस इंटरवल यूनियन दिस इंटरवल यूनियन दिस इंटरवल यूनियन दिस इंटरवल, इन सब की यूनियन आई आ जानी चाहिए दोबारा से। ये तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये इंटरवल है ये इंटरवल है ये इंटरवल, सबकी यूनियन ले लो तो वो पूरा यही इंटरवल तो आ जाएगा। सो आई इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल आई आर, जहाँ आर कहाँ से है, 1 से लेकर और n तक है, जहाँ पे जो सारे आई आर हैं वो किस टाइप से हैं, आई आर क्या है, XR-1 एंड XR क्लोज इंटरवल्स। ये सभी हमने देख लिया। एग्जाम्पल्स ये हैं, ये जो मैंने आपको बताया था ना वो यही है कि ये एक पार्टीशन फॉर्म करेगा, ये भी पार्टीशन फॉर्म करेगा, ये भी पार्टीशन फॉर्म करेगा, किसका, किस इंटरवल का, 0-1 इंटरवल का, ठीक है। तो जो फैमिली होती है ना ऑल पार्टीशंस की, देखो P1 पार्टीशन है, P2 एक पार्टीशन है, P3 एंड सो ऑन, बहुत सारी पार्टीशंस होंगी। अब उन सबको अगर हम एक फैमिली बना लें, उनकी एक सेट बना लें, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, इससे, ठीक है। ये सिंबल होता है फैमिली का, और AB यानी ऐसे ऐसे सारे इसके जितने भी पार्टीशंस हैं, इस इंटरवल के जितने भी पार्टीशंस हैं, उन सबकी फैमिली को हम इससे डिनोट करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। देखो नॉर्म बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, एक पार्टीशन था, ए बी एक इंटरवल था और पी एक पार्टीशन था, इसने इसको बहुत सारे सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया, तो उस पार्टीशन की नॉर्म का मतलब क्या है, उन जितने भी पार्टीशंस है ना, उनमें जो मैक्सिमम लेंथ है जिस इंटरवल की, उसको हम बोलते हैं नॉर्म। देखो अब ये तो हमने देख लिया था कि जब इसको डिवाइड करेगा ना, तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी लेंथ सेम हो, सबकी लेंथ डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, किसी की डिफरेंट किसी की अनइक्वल, वो मतलब डिपेंड करता है। तो इसकी हम मानते हैं, फर्स्ट की Δ1 मानते हैं, सेकंड की Δ2 मानते हैं, Δr Δn ये हम मानते हैं, यानी इस इंटरवल की लेंथ है, ये इस इंटरवल की लेंथ है एंड सो ऑन। अच्छा जी, एक बात बताइए, Δ1 की वैल्यू क्या होगी, ये x0 है ये x1 है, तो इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी, Δ1 किसके इक्वल होगा, x1 माइनस x0। सिमिलरली Δ2 क्या होगा, x2 माइनस x1। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि नॉर्म का मतलब क्या है, ये जितनी भी लेंथ्स आई Δ1 Δ2 अप टू Δn, इन सब में से जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो होती है हमारी नॉर्म। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। डिनोट आप दो टाइप से कर सकते हो, इसको मैश भी बोलते हैं, उस पार्टीशन की नॉर्म और उस पार्टीशन की मैश सेम चीज़ें हैं। डिनोट करते हो आप P और फिर ये इस टाइप से, और म्यू ऑफ P, ठीक है। अब देखो इसने उसी चीज़ को मैथमेटिकली लिख दिया, यानी नॉर्म का मतलब क्या है, ये जितने भी Δr आए, जहाँ r 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है, यानी Δ1 Δ2 Δ3 अप टू Δn, इन सब में से जो मैक्सिमम है वो क्या है, हमारी नॉर्म है। यहाँ पे इसने Δr की वैल्यू रख दी x, क्योंकि हर Δr क्या होगा, XR माइनस 1 ना,
क्योंकि डेल्टा वन क्या है, x1 माइनस एक्स नॉट, डेल्टा टू क्या है, x2 माइनस x1, तो डेल्टा आर क्या होगा, XR माइनस XR माइनस 1, तो वही चीज़ है। तो देखो अब एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आएगा। P1 ये पार्टीशन थी, तो इस पार्टीशन की नॉर्म क्या होगी, देखो सब इंटरवल्स की क्या निकाल लो, लेंथ निकाल लो। इन दोनों के पार्टीशन से जो बनेगा इंटरवल वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 से 1/2, और इनसे कौन सा बनेगा, क्लोज इंटरवल 1/2 से 1। अब इसकी लेंथ भी 1/2 है, इसकी लेंथ भी 1/2 है, तो मैक्सिमम क्या है, वही तो है, दोनों सेम है तो मैक्सिमम भी 1/2 है। इसमें देखो, इनमें इसकी इसकी और इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी, 1/3, इस इंटरवल की लेंथ भी क्या होगी, 1/3, इस इंटरवल की लेंथ भी क्या होगी, 1/3, तो 1/3 जिसमें सेम है उसमें तो वही आएगी नॉर्म उसकी, इसमें भी सेम है तो नॉर्म क्या आएगी, 0.1 आएगी। लेकिन ये देखो अच्छे से समझ आएगा आपको, इसलिए इन्होंने डिफरेंट लिया हुआ है कि पार्टीशन आप ये भी तो ले सकते हो ना, ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, तो हम ये ले सकते हैं 0, 0.7, 0.9 एंड 0.1। अब 4 पॉइंट्स हैं तो कितने सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करेगा, 3 के अंदर। फर्स्ट होगा 0 से लेके 0.7 तक का इंटरवल, क्लोज इंटरवल। सेकेंड होगा 0.7 से 0.9 एंड थर्ड होगा 0.9 से 1। अब इसकी लेंथ क्या होगी, 0.7, इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी, 0.2, और इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी, 0.1। बाद वाले में से पहले वाला माइनस करते जाओ, 0.7, 0.2 और 0.1, मैक्सिमम कौन है, 0.7, तो P4 की नॉर्म क्या होगी, 0.7। नॉर्म हमेशा पार्टीशन की होती है कि उस पार्टीशन ने जब उसको सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड किया तो उन सब इंटरवल्स में से मैक्सिमम लेंथ किसकी है, वही नॉर्म की वैल्यू होती है। नेक्स्ट है रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। किसी पार्टीशन की रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है, देखो बिल्कुल सिंपल से सिंपल वर्ड्स में रिफाइनमेंट क्या होती है, पार्टीशन का सुपरसेट। पार्टीशन क्या होता है, सबसेट होता है रिफाइनमेंट का। मतलब पार्टीशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, रिफाइनमेंट में उतने तो होंगे ही होंगे, उससे कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लो इसमें है 1 2 3 4, पार्टीशन ऐसी ही होती है, ऐसा सेट जो 1 2 3 4 5 को कंटेन करता है, 5 तक 5 एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो रिफाइनमेंट कौन कौन सी होंगी, यही सेम, यही भी तो रिफाइनमेंट होगी। ऐसा सेट जो 1 2 3 4 5 को कंटेन करता है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अच्छा जी, एक और भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6, बहुत सारी हो सकती है ना रिफाइनमेंट्स। यानी कि मेन कंडीशन क्या है कि रिफाइनमेंट में पार्टीशन एज इट इज कंटेंट तो हो ही हो, और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी उसके अंदर आ सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफाइनमेंट बोलेंगे उस पार्टीशन का। होती दोनों ही पार्टीशन है, यानी P एक पार्टीशन है, P' एक पार्टीशन है। तो P' वाली पार्टीशन इस P वाली की रिफाइनमेंट कब होगी, अगर P वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं P' के अंदर वो तो कंटेन है ही हैं, कुछ और पॉइंट्स भी इसके अंदर हो सकते हैं। इफ़ ये मैंने अभी जो बताया था आपको कि P इज सबसेट ऑफ P', इक्वल भी हो सकता है और इसका सबसेट भी हो सकता है। दैट इज एवरी पॉइंट ऑफ P इज अ पॉइंट ऑफ P' एंड मे हैव सम अदर पॉइंट्स, कुछ और भी हो सकते हैं। जैसे आपने मान लिया P, क्या मान लिया, x0 x1 ऐसे लेके xn तक, जो हम हमेशा मानते हैं ये A होता है और ये B होता है। तो एक दूसरी पार्टीशन आपने ले ली, ये सारे पॉइंट्स एज इट इज़ हैं, देखो सिर्फ एक एक्साई आर और एक्स्ट्रा इसने बीच में डाल दिया, बाकी सब सेम है बिल्कुल। तो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया ना, तो P भी पार्टीशन है, P' भी पार्टीशन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रिफाइनमेंट कौन सी होगी, P' वाली, क्योंकि इसमें P वाले सारे एलिमेंट्स तो है ही हैं, साथ में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। अगर ये ना होता तो भी ये रिफाइनमेंट होती है, लेकिन फिर P भी तो P' की रिफाइनमेंट हम कह सकते थे, ठीक है ना। यानी इससे एक रिजल्ट और आता है कि हर पार्टीशन अपने खुद की क्या होती है, रिफाइनमेंट होती है, ठीक है ना। सो जिसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है या फिर वो तो है ही है, एक्स्ट्रा हो ना हो ज़रूरी नहीं है, बट वो तो एग्जैक्टली सारे एलिमेंट्स उसके होने चाहिए, तो बड़े वाली कौन सी होगी, रिफाइनमेंट होगी। ये हम एग्जाम्पल्स इसके देख चुके हैं। अब देखिए, अगर P1 और P2 दो पार्टीशंस हैं और P1 और P2 आर बोथ सबसेट्स ऑफ P1 यूनियन P2, देन P स्टार इज इक्वल टू P1 यूनियन P2 इज कॉल्ड कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है ना। अभी हमने देखा कि P1 और P2 दो पार्टीशन है, इसने बताया, ठीक है। तो एक दूसरी पार्टीशन बना लो इनकी यूनियन करके, मतलब अगर इसमें 1 2 3 एलिमेंट है और इसमें है और दूसरी पार्टीशन है, और हम इनकी यूनियन से एक तीसरी पार्टीशन और बना दी, तो इस थर्ड वाली पार्टीशन को जो इनकी यूनियन की हेल्प से हमने बनाई है उसको आप क्या बोलते हो, इन दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट। सो इफ P1 एंड P2 आर टू पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल AB and P1 and P2 are both subsets of this,
P1 इसका भी सबसेट और P2 इसका भी सबसेट, वो तो होगा ही होगा, क्योंकि यूनियन के अंदर P1 वाले भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और P2 वाले भी। तो जो यूनियन है ना, ये उसकी कॉमन रिफाइनमेंट होगी, बस इतना याद रखना। दो पार्टीशन है तो उनकी जो यूनियन वाली पार्टीशन होगी ना, वो उन दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट होती है। कॉमन यानी दोनों है उसमें, इसलिए रिफाइनमेंट क्यों, क्योंकि वो भी पार्टीशन है लेकिन उन दोनों से ही बड़ी है, वो दोनों उसका सबसेट है, बस मेन रीज़न ये है। चलिए जी, अब अपर एंड लोअर सम्स पे चलते हैं। देखो यहाँ पे एक अलग चीज़ आ जाती है, क्या आती है, डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ध्यान से बस आपको सुनना है, आपको आ जाएगा समझ। एफ क्या है, और फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एफ क्या है, कोई रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, डिफाइन कर दिया आपने क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, क्लोज इंटरवल ए बी लिया आपने, इसके ऊपर कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया एफ। रियल वैल्यूड मतलब क्या है, इस फंक्शन लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एक रियल नंबर होगी। और बाउंडेड फंक्शन, ये बाउंडेड है, इसकी बाउंड एग्जिस्ट करती है, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करती है, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करती है। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, इंटरवल के ऊपर हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया है एफ, जो रियल है, रियल वैल्यूड है, यानी ये एफ लगाएंगे ना तो एक रियल नंबर आएगा, और बाउंडेड फंक्शन है। एंड सपोज कर लो पी एक पार्टीशन है, ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। अब जैसा कि जो फंक्शन है वो बाउंडेड है, इसके डिफाइन मतलब ये बाउंडेड है पूरे क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो इसी का यूज़ करके तो हमने ये छोटे छोटे सब इंटरवल्स बनाए हैं, है ना। तो अगर ये इस बड़े वाले के ऊपर बाउंडेड है तो छोटे वालों के ऊपर तो ऑब्वियसली बाउंडेड होगा। इसका मतलब बाउंडेड मतलब इसकी जो सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करता है। अब सुप्रीमम और इन्फीमम ये हमने देखा था लेक्चर नंबर 1 के अंदर, जब हम कर रहे थे हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। सो आई टैब पे जाके और आप उस लेक्चर को देख सकते हो, उसमें मैंने कहीं ये कराया हुआ है सुप्रीम, मतलब प्रॉपर सिर्फ उसी के लेक्चर नहीं है वो, उसमें हमने और भी बहुत सारी डेफिनेशंस की हैं और उनमें एक था सुप्रीमम और इन्फीमम। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप देख सकते हैं। सो पी आपने क्या मान लिया, पार्टीशन मान लिया ना। अब जो फंक्शन है एफ, दिस इज बाउंडेड ऑन ईच सब इंटरवल दिस, यानी इस पे बाउंडेड है। अगर इस पार्टीशन के लिए उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली ये तो कुछ ना कुछ इससे छोटे ही है ना, तो इन सब पे भी वो बाउंडेड है, यानी उनका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है और लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। सिर्फ इतना सा हमने अभी तक देखा है कि ये अगर इस पूरे के ऊपर, इस पूरे क्लोज इंटरवल के ऊपर अगर बाउंडेड है तो इसी का यूज़ करके जो हमने इसके सब इंटरवल्स बनाए हैं ना, इसको पार्टीशन करके इसका, तो अगर ये इसके ऊपर बाउंडेड है तो इसके ऊपर भी बाउंडेड है। और बाउंडेड होने का मतलब क्या होता है, उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है और उसका लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान लिया आपने एम आर, स्मॉल एम आर, और लीस्ट अपर बाउंड आपने मान लिया कैपिटल एम आर, ठीक है ना। अब कई बार हम पता क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्मॉल एम आर है और यहाँ पे ग्रेटेस्ट है, नहीं, इसने इस पीछे वाले को देख के लेते हैं, ये ग्रेटेस्ट है तो लोअर बाउंड ना, ग्रेटेस्ट कौन है, लोअर बाउंड, कौन सा लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड है इसलिए स्मॉल एम लेते हैं, और लिस्ट अपर बाउंड है तो इसलिए अपर से, इसलिए इसने अपर केस में लिया हुआ है एम को। तो स्मॉल एम आर इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन दिस इंटरवल एंड कैपिटल एम आर इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन दिस इंटरवल। सिंपल चीज़ें हैं। अब देखो, अब बाउंडेड तो इस इंटरवल पे भी था, तो इसके ऊपर इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया स्मॉल एम, इसके ऊपर इसका लीस्ट अपर बाउंड मान लिया कैपिटल एम। यहाँ इसने आर लगा दिया क्योंकि ये इस इंटरवल के ऊपर है, आरथ इंटरवल के ऊपर, इसलिए स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर है लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड इस इंटरवल के ऊपर, और स्मॉल एम एंड कैपिटल एम है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड इस इंटरवल के ऊपर, पूरे बड़े वाले इंटरवल के ऊपर। अब देखो, एक चीज़ तो हमें पता है कि ये फंक्शन है। अब जो ग्रेटेस्ट ये इस टाइप से है ना, इसने ये कहा कि m इज लेस देन इक्वल टू एम आर इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर इज लेस देन इक्वल टू एम। देखो ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू, ये क्या होगी, देखो ये हमने पार्टीशन लिया। अब फंक्शन की वैल्यू, अब x अगर इस इंटरवल के अंदर से कहीं आ रहा है तो f ऑफ x भी तो इस इंटरवल के अंदर से कहीं आएगा, तो f ऑफ x इन दोनों के कहीं बीच में होगा, ये हमें पता है। अब उसके बाद इसने कहा स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर। स्मॉल एम आर क्या है, इसका क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी लोअर बाउंड तो यहाँ कहीं होगा ना, या तो यही पॉइंट हो सकता है या यहाँ कहीं होगा,
और जो कैपिटल एम आर है वो क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, तो वो कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स किस किस के बीच में है, स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर के बीच में। अब ये चीज़ तो हमें आ गई, और चलते हैं आगे, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। स्मॉल एम क्या है, देखो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इस पूरे इंटरवल का, तो इस पूरे इंटरवल का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो या तो ये पॉइंट होगा या इससे छोटा होगा, और लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, या तो ये होगा या इससे बड़ा होगा। तो जो स्मॉल एम है वो यहाँ कहीं है, कैपिटल एम है वो यहाँ कहीं है, जो स्मॉल एम आर है वो यहाँ कहीं है, कैपिटल एम आर यहाँ है, और एफ ऑफ एक्स बीच में है। तो यही हम कहेंगे ना, सबसे छोटा है स्मॉल एम, फिर स्मॉल एम आर, फिर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, फिर है कैपिटल एम आर, और फिर क्या है, कैपिटल एम। अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जो मैंने आपको पहले आई टाइप पे जो वीडियोस आई थी ना वो प्लीज़ देख लेना, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ की प्लेलिस्ट है ना, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसका फर्स्ट लेक्चर में ही हमने सीखा था, तो उसके बिना आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि मैं कैसे बोल रही हूँ। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप उसको देख लेना अगर आपको नहीं पता है कि व्हाट इज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब देखो, अब इसने क्या किया, देखो अभी हमने क्या लिया है, ए बी क्लोज इंटरवल लिया है, और उसकी पार्टीशन की है हमने किन पॉइंट्स का यूज़ करके, एक्स नॉट जो कि ए है, एक्स वन, एक्स टू, एक्स आर माइनस वन, एक्स आर, एक्स एन माइनस वन, एक्स एन जो कि बी है, ये हमें पता है ना सब। अब देखो, जैसा कि इस इंटरवल का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था वो कौन था, स्मॉल एम आर, ठीक है, यहाँ आर है तो यहाँ आर है, तो ऐसे ही इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो कौन होगा, m2, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन होगा, m1, इसका कौन होगा, mn। तो इन सब के अपने अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होंगे, ये तो हमें पता है क्योंकि वो फंक्शन हर किसी के ऊपर बाउंडेड है, तो हर किसी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी और लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। अब इसने पता क्या किया, अब सबकी लेंथ क्या थी, डेल्टा 1 थी, इसकी डेल्टा 2 थी, इसकी एंड सो ऑन, इसकी डेल्टा r है, इसकी डेल्टा n है। तो इसने क्या किया, हर किसी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी m1 डेल्टा 1, और उन सबको ऐड कर दिया, यानी m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस m3 डेल्टा 3 एंड सो ऑन प्लस mr डेल्टा r प्लस mn डेल्टा n। इन सबको ऐड करके और उसको एक नाम दे दिया, समेशन की फॉर्म में इसने उसको लिख लिया, और उसको एक नाम दे दिया लोअर सम। लोअर सम क्यों, क्योंकि ये लोअर बाउंड्स, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स का सम है ना, इसलिए इसने इसको क्या नाम दे दिया, लोअर सम। ठीक है, लोअर सम कह सकते हो, लोअर रिमान सम कह सकते हो, लोअर डार्बॉक्स सम कह सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, हर किसी का अपना ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, हर किसी की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इसी की लेंथ से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करते जाओ, यानी m1 डेल्टा 1 कर दो प्लस m2 डेल्टा 2 कर दो एंड सो ऑन ml डेल्टा n कर दो, और उसको एक नाम दे दो, क्या, LFP, यानी ये फंक्शन लगा हुआ है, P पार्टीशन है, और ये L क्या डिनोट करता है, लोअर सम। लोअर सम क्या है, ये समिशन, यानी लोअर सम अब कोई भी आपसे पूछ ले, लोअर सम क्या होगा, m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 एंड सो ऑन ml डेल्टा n। बिल्कुल सेम अपर सम क्या होगा, जब हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले रहे हैं बस उनकी जगह अपने लीस्ट अपर बाउंड लेना है, यानी ये क्या हो जाएगा, कैपिटल m1 डेल्टा 1 तो वही रहेगा, लेंथ तो वही रहेगी, प्लस m2 डेल्टा 2 एंड सो ऑन mn डेल्टा n। इसको आपने डिनोट कर दिया अपर सम यानी u ऑफ fp से। इसको जैसे इसने नाम दिया है लोअर सम, इसको नाम दिया है अपर सम। तो अब हम आगे जब भी बात करें ना, जब भी मैं लोअर सम कहूँ तो आपको तभी पता चल जाना चाहिए लोअर है, यानी कौन से बाउंड, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब लोअर से तो हम स्मॉल एम आर से डिनोट कर रहे थे ना, यानी कौन से, m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस m2 डेल्टा 3 एंड सो ऑन ml डेल्टा n, वो तो है लोअर सम। और अपर सम मतलब क्या, कैपिटल m1 डेल्टा 1, कैपिटल m2 डेल्टा 2 एंड सो ऑन कैपिटल mn डेल्टा n, यानी हर किसी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करके और उनको ऐड कर दोगे तो लोअर सम बनेगा, और ऐसे ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को उनकी लेंथ से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दोगे तो कौन सा सम बनेगा, अपर सम बनेगा। इतना हमें समझ आया। अब आगे देखो, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, इसने ये कहा कि ये जो डेल्टा आर हैं सारे, डेल्टा आर का मतलब क्या था, इन सारे इंटरवल्स की लेंथ, डेल्टा आर मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड सो ऑन। अब इन सबको आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, इस पूरे इंटरवल की लेंथ बन जाएगी, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 एंड सो ऑन अप टू डेल्टा n क्या है,
इस पूरे इंटरवल की लेंथ है, और वो क्या होती है, b माइनस ए। तो अब तभी इसने कहा कि इन सबको अगर आप समेशन करते हो ना तो वो किसके इक्वल आता है, हमेशा ही b माइनस ए के इक्वल आता है। अब चलो, ऑसिलेटरी सम कुछ नहीं है, अपर सम में से लोअर सम अगर आप माइनस कर देते हो ना उसको ही आप क्या बोल देते हो, ऑसिलेटरी सम बोल देते हो। बस वही है, u ऑफ एफ पी माइनस लोअर सम ऑफ एफ पी, अपर सम माइनस लोअर सम इज इक्वल टू, इसने इनकी वैल्यूज रख दी और डेल्टा आर कॉमन ले लिया, बस और कुछ नहीं किया। यानी इन दोनों के डिफरेंस को आप ऑसिलेटरी सम बोलते हो, और इसको क्या करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, ओमेगा एफ पी। यहाँ यू एफ पी है, यहाँ एल एफ पी है, और ऑसिलेटरी सम मतलब ओमेगा एफ पी। अब देखो, फर्स्ट थ्योरम है, अगर एफ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, वही बात है, रियल वैल्यू मतलब रियल वैल्यू आएगी, इसका जो इमेज आएंगे ना वो सारी की सारी रियल वैल्यूज आएंगी, और बाउंडेड फंक्शन है, और क्लोज इंटरवल ए बी पे हमने डिफाइन किया है, पी पार्टीशन है, सब वही है। बस आपको ये बताना है कि लोअर सम हमेशा ही कम होता है अपर सम से। लोअर सम क्या था, सारे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स को उनकी लेंथ से मल्टीप्लाई करके और ऐड करते थे तो लोअर सम था, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को उनकी लेंथ से मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे तो वो क्या था, अपर सम था। तो कैपिटल एम आर लीस्ट अपर बाउंड है एफ का इस इंटरवल के अंदर, और स्मॉल एम आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है एफ का इसके अंदर, ये हमें पता है। अब ये तो पता है हमें कि जो लोअर बाउंड है वो अपर बाउंड से तो हमेशा लेस देन इक्वल टू ही होगा, सो स्मॉल एम आर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर। अब हमें लोअर सम में क्या चाहिए, एम आर को मल्टीप्लाई करना होता है हर किसी डेल्टा आर से। यहाँ आर है ना तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, डेल्टा आर से, तो दोनों साइड डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया, एम आर डेल्टा आर, और यहाँ भी क्या बन गया, कैपिटल एम आर डेल्टा आर। अब जैसे इसे मल्टीप्लाई किया ऐसे समेशन कर दो, आर इज इक्वल टू 1 टू एन, आर इज इक्वल टू 1 टू एन, ये सेम है। अब ये होता क्या है, लोअर सम, ये क्या होता है, अपर सम, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये याद भी रखना कि लोअर सम हमेशा ही लेस देन इक्वल टू होता है किसके, अपर सम के। नेक्स्ट सर, एफ क्या है, कोई रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, डिफाइंड ऑन फाइनाइट क्लोज इंटरवल ए बी, और पी पार्टीशन है, तो लोअर सम तो अपर सम से लेस देन इक्वल टू है ही है। इसने एक और एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे ऐड कर दी, स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए एंड कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए। ये तो है ही है, ये दोनों, ये इससे भी छोटा, यानी ये सबसे छोटा होगा, ये सबसे बड़ा होगा, और ये बीच में आएंगे, ये आपको सब बताना है। अब देखो, पी ये पार्टीशन है, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये लीस्ट अपर बाउंड है, ये चीज़ें तो आपको सब में लिखनी है। एम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इसके अंदर, एम आर है इस इंटरवल के अंदर, ऐसे ही कैपिटल एम आर लीस्ट अपर बाउंड है इस इंटरवल के अंदर, और कैपिटल एम लीस्ट अपर बाउंड है इसके अंदर, ये तो हमें पता है। आपको ध्यान हो, ये चीज़ हमने पहले की थी, कहाँ की थी, अभी पीछे की थी ना हमने, क्या की थी, देखो ये किया था ना हमने, एफ ऑफ एक्स को बीच में से हटा दो तो क्या बन गया, एम इज लेस देन इक्वल टू एम आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर इज लेस देन इक्वल टू एम। ठीक है, ये क्यों था, ये मैंने आपको वहाँ बताया था। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ जो चाहिए ना उस हिसाब से इनको मल्टीप्लाई करते जाओ। अब स्मॉल एम आर है, कैपिटल एम आर है, इनको आपने लोअर सम और अपर सम बनाना है, तो 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे जैसे ऊपर किए थे, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई और फिर समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन, है ना। तो सारी साइड्स आपने डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दिया और समेशन ले लिया आर इज इक्वल टू 1 टू एन हर साइड, तो ये क्या बन गया, लोअर सम, ये क्या बन गया, अपर सम, 2 चीज़ें तो मिल गई। अब देखो ये तो क्या है, कांस्टेंट है ना स्मॉल एम, इसको बाहर ले लो, और ये कैपिटल एम भी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन डेल्टा आर, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन डेल्टा आर, यानी सारे के सारे सब इंटरवल्स की लेंथ का सम अभी हमने किया था वो किसके इक्वल होता है, बी माइनस ए के इक्वल होता है। जो समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन डेल्टा आर है हमेशा बी माइनस ए के इक्वल होता है, वही इसने किया है, एम बाहर लिया और फिर ये वैल्यूज रख दी, तो हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, अगर एफ बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, पी डैश रिफाइनमेंट है पार्टीशन की, ठीक है, यानी खुद भी पार्टीशन है लेकिन इस पी पार्टीशन से ये पी डैश बड़ी है, पी डैश में पी तो एज इट इज़ है ही है, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। अब इसने ये कहा कि जो पी पार्टीशन के लिए लोअर सम आएगा ना वो पी डैश वाले लोअर सम से हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा, और अपर सम में उल्टा होता है, अपर सम इस पी डैश वाले का छोटा होता है और पी वाले का बड़ा होता है। ये रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है, लोअर है, यानी जो पी जिसमें एलिमेंट्स कम है ना, पी में पार्टीशन, पी में एलिमेंट्स कम है तो उसी का लोअर सम छोटा होगा, पी में पार्टीशंस में एलिमेंट्स भी कम है भी ये लोअर सम, तो होगा भी लेस देन इक्वल टू।
ठीक है ना, दूसरे वाले के। और अपर सम है बिल्कुल उल्टा। ये आपको याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ। पार्टीशन में पी में है भी एलिमेंट्स कम, है भी लोअर सम, तो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा दूसरी वाली से। अपर सम में बिल्कुल उल्टा। अब प्रूफ देखते हैं। ये तो वही चीज़ इसने लिखी हुई है कि पी जो है ये पार्टीशन है। अब पी डैश रिफाइनमेंट है तो जस्ट 1 पॉइंट हम मान लेते हैं, ज़्यादा है, एक्साई मान लिया इस R-1 और R के बीच में, ठीक है। एक्स नॉट सारा सेम है, बस यहाँ एक्साई है और ये पी है। ये कौन सी पार्टीशन है, पी या पी डैश? पी डैश, क्योंकि एक्साई ले लिया ना इसने। एक्साई ना लेता तो कौन सी होती, इसको हटा दो, कौन सी है ये, पी है। अब देखो देखो प्रूफ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इनके। अब देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम R-1 XR को, XR-1 और XR इसको एक सब इंटरवल मानते थे, लेकिन अब इस इंटरवल के 2 सब इंटरवल्स हो गए हैं। कौन कौन, XR-1 से एक्साई और एक्साई से XR, है ना। एंड ये इंटरवल है, ये 3 इंटरवल हैं। ये दोनों इंटरवल किसके अंदर है, पी डैश के अंदर हमने पार्टीशन में एक्साई इंक्लूड किया इसलिए आए। ये तो था ही था पी के लिए। अब यानी कि इसके लिए हम क्या मानते थे, स्मॉल एम आर मानते थे ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो तो हम हमेशा ही मानेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे हम किसी एक्साई के लिए। इसके लिए हम दूसरा मान लेंगे, इसके लिए मान लेंगे स्मॉल एम आर डैश, इसको हम मान लेंगे स्मॉल एम आर डबल डैश। अब अगर ऐसा है तो जो स्मॉल एम आर है हमेशा ही लेस देन इक्वल टू होगा ना एम आर डैश के। यही हमने अभी किया था कि ये वाला इंटरवल है और दूसरा है ये वाला इंटरवल और तीसरा है पूरा का पूरा इंटरवल। तो इस पूरे इंटरवल का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, यानी लोअर बाउंड है, वो यहाँ कहीं होगा। इस इंटरवल का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो भी यहाँ कहीं होगा, लेकिन इस पूरे वाले से इधर ही होगा, राइट में होगा। सो स्मॉल एम आर हमेशा लेस देन इक्वल टू एम आर डैश होगा। और सिमिलरली जो एम आर डबल डैश का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो भी बेशक इधर है, लेकिन इस पूरे वाले इंटरवल से हमेशा ही क्या होगा, राइट में होगा। तो ये चीज़ तो वैसे भी एक रिजल्ट है, ये मैं आपको बस याद करने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये जो बड़े वाला है ना उसका और भी लेफ्ट में होगा बजाय कि इसके, इस वाले के और इस वाले के। तो जो स्मॉल एम आर है ना वो एम आर डैश से भी हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा और एम आर डबल डैश से भी हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा। इक्वल भी हो सकता है, लेस तो होगा ही, यानी लेस देन इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। अब देखो जो कुछ चाहिए वो ले लो। आपको क्या चाहिए, एल एफ पी डैश, इससे बड़ा दिखाना है तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन ले लो, एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी। अब इनकी वैल्यूज रख दो। लोअर सम क्या होता है, इस पार्टीशन के जो इंटरवल्स है ना उन सभी इंटरवल्स के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स को उनके लेंथ से मल्टीप्लाई करते जाओ। अब इसके लिए तो हमने लोअर सम डायरेक्टली लिख देंगे, हमें पता है स्मॉल एम आर डेल्टा आर, और डेल्टा आर क्या है, एक्स आर माइनस वन। तो इसकी तो वैल्यू हमने डायरेक्टली लिख दी, ठीक है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें 2 इंटरवल्स बने हैं, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो हर किसी वाला एम आर डैश और एम आर डैश वाले की लेंथ कितनी है, एक्साई माइनस एक्स आर माइनस 1, प्लस इस वाले का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो क्या है, एम आर डबल डैश, और लेंथ क्या है, एक्स आर माइनस एक्साई। और ये तो हमने इसकी वैल्यू रखी थी। ये आप समझ गए ना, हर किसी के लोअर बाउंड को उसकी लेंथ से, लोअर बाउंड को उसकी लेंथ से, और माइनस में हमने इसकी वैल्यू रख दी। अब इनको सॉल्व करके इसने क्या किया, यहाँ एक्साई ही ऐड कर दिया, एक्साई ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब एक्साई माइनस ये तो इसने एज इट इज़ लिख लिया, यहाँ पे ये एज इट इज़ है, यहाँ पे एक्स आर माइनस एक्साई वाले टर्म को अलग कर लो और एक्साई माइनस एक्स आर माइनस 1 वाले टर्म को अलग कर लो। अभी इसमें भी है और इसमें भी है तो कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, एम आर डैश माइनस एम आर। ऐसे ही दूसरे में से एक्स आर माइनस एक्स आई आपने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, एम आर डबल डैश माइनस एम आर। अब आपको एक बात पता है, अभी हमने ऊपर देखा था कि ये हमेशा बड़ा होगा। अब इसको इधर ले आओ, सो एम आर डैश माइनस एम आर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 के, है ना। इस एम आर को इधर माइनस में ले आओ, सो एम आर डैश माइनस एम आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव हो, नॉन नेगेटिव होगी, सॉरी पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। सो ये 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो ये कैसी होगी, नॉन नेगेटिव होगी। देखो नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में 0 का डिफरेंस होता है। पॉजिटिव मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं है, 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यूज भी। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, नॉन नेगेटिव। ऐसे ये भी नॉन नेगेटिव है। अब ये भी नॉन नेगेटिव है और जो लेंथ है वो तो नॉन नेगेटिव होती है, क्योंकि पहले वाला हमने अब शुरू पार्टीशन की स्टार्टिंग में किया था कि पहले वाला क्या होता है, हमेशा ही छोटा होता है, सॉरी पहले वाला छोटा होता है बाद वाला बड़ा होता है।
तो इनके जो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करोगे तो हमेशा ही क्या आएगा, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आएगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और है उनका सम, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ों की मल्टीप्लाई और फिर उनका सम तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। सो ये चीज़ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और फिर इसको इधर ले आओ। सो LFP डैश ग्रेटर देन इक्वल टू LFP। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। अच्छा, दूसरा बिल्कुल सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप खुद करोगे। बस ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, ये चीज़ हमेशा इससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। कैपिटल जब उसकी बात आएगी ना अपर बाउंड की, लीस्ट अपर बाउंड की, तो इसका डैश वाले का जो वो छोटा होगा, उल्टा होता है, इसमें डैश वाले का बड़ा है, इसमें डैश वाले का छोटा है। बस इसीलिए जो इनइक्वालिटी है ना इस साइड आ जाती है, क्योंकि इसमें ये बड़ा है, इसमें ये क्या है, छोटा है। तो इसी टाइप से सॉल्व करोगे ना आप, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब पिछले क्वेश्चन में तो हमने ये किया था कि सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू हैं, तो इसलिए ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, लेकिन इसमें सारे के सारे लेस देन इक्वल टू हैं। सारे नहीं, ये वाला लेस देन इक्वल टू है और ये वाला लेस देन इक्वल टू है, और ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो यहाँ माइनस का कुछ है, यहाँ भी माइनस का कुछ है, तो एट लास्ट नेगेटिव ही आएगा। सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, यानी 0 भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। तो देखो UFP डैश माइनस UFP इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये आएगा। बस इनइक्वालिटी क्यों आती है, डिफरेंट क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पे वो जो ये जो सब्ट्रैक्शन है वो पॉजिटिव थी, ये तो पॉजिटिव इसमें भी है उसमें भी है, लेकिन उसमें पॉजिटिव थी तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आ गया था, इसलिए वो इनइक्वालिटी इस तरफ आ गई, ऐसे होगी। यानी जो लोअर सम है ना वो छोटा होता है और अपर सम इसका P डैश का बड़ा होता है। यहाँ पे लोअर सम, अपर सम नहीं, लोअर सम, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये दोनों नेगेटिव हैं, तो एट लास्ट इन शॉर्ट ये नेगेटिव आ गया, तो ये इनइक्वालिटी आ गई। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम देखो, नेक्स्ट में इसने कहा P डैश P की रिफाइनमेंट है, ठीक है, P पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, यानी P में जितने पॉइंट्स हैं ना P डैश में उससे P ज़्यादा हैं, एंड fx का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू k है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, P में जितने पॉइंट्स हैं ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं P डैश में उससे P ज़्यादा है, तो आपको ये प्रूव करना है कि LFP इज लेस देन इक्वल टू LFP डैश, जो लेस देन इक्वल टू होगा LFP प्लस 2P के डेल्टा। ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं और ये चीज़ भी प्रूव कर चुके हैं। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ क्या आई है कि ये दोनों ही चीज़ें लेस देन इक्वल टू होंगी LFP प्लस 2P के डेल्टा से, और अपर सम में ये क्या होगा, इसका सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा। तो एक पार्ट करते हैं इसका, फर्स्ट सेकंड बिल्कुल सेम होगा। P रिफाइनमेंट हमने ये मान ली जो हम हमेशा से ही मानते आए हैं, ऑफ P हैविंग जस्ट 1 पॉइंट एक्साई मोर देन P विद एक्साई इसके और इसके बीच में। यानी आप क्या करोगे, हम पता क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि P पार्टीशन तो ये थी और P डैश पार्टीशन एक ऐसे पार्टीशन है जिसमें सिर्फ 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो उसके लिए कुछ रिजल्ट निकाल लेंगे। फिर हम ये कहेंगे कि जब 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है तो ये चीज़ आई, अगर P पॉइंट एक्स्ट्रा होते तो ये चीज़ आ जाती। ठीक है, जनरलाइज कर देंगे फिर उसको, क्योंकि P लेके चलने से ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीज़ें, तो हम स्टार्टिंग इस चीज़ से करेंगे कि P पार्टीशन ये है और P डैश पार्टीशन में सिर्फ एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा है एक्साई, जो कि XR-1 और XR के बीच में, बस। अब देखो LFP डैश माइनस LFP, ये तो आपको पता है, यहाँ तक आपने पीछे निकाल लिया था, तो अगर एग्जाम में ये आता है ना तो डायरेक्टली नहीं लिखोगे आप, आपको ये सारा प्रूव करना है। सारा भी क्या, छोटा सा ही है, ये मान के सारे और यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करना है। तो इसने डायरेक्टली यहाँ से दिस इज इक्वल टू दिस, ये इसने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है, आपको ये करके दिखाना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसने ये दिया हुआ है कि जो f(x) का मॉडुलस है ना वो लेस देन इक्वल टू k है। अब किसी भी चीज़ का मॉडुलस अगर लेस देन इक्वल टू किसी वैल्यू के होता है तो मॉडुलस हटाने पे क्या होता है, वो चीज़ माइनस k और k के बीच में आ जाती है। सो मॉडुलस ऑफ f(x) इज लेस देन इक्वल टू k, तो इसका मतलब क्या है, f(x) की वैल्यू माइनस k और k के बीच में है। अब f(x) किसके बीच में था, mr और mr डैश के। देखो ये चीज़ इसने यहाँ से ली है, हमने ये किया था ना mr इज लेस देन इक्वल टू mr डैश, तो इसने वही किया कि x अगर हम इन जिन जिन के ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स है ना, जिन जिन इंटरवल्स के, तो x हम उस इंटरवल के बीच में ले रहे हैं, तो f(x) इन दोनों के बीच में आएगा ना। तो इसने वही कहा कि
स्टार्टिंग में तो क्या था कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस की और के बीच में थी, लेकिन एक्स की वैल्यू हम ऐसे इंटरवल्स में से ले रहे हैं कि एक इंट उससे पहले वाले इंटरवल का तो जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो ये है, दूसरे का ये है, तो एफ ऑफ एक्स को बीच में से हटा देना, फिर ये चीज़ हो जाएगी। या फिर आप कह सकते हो डायरेक्टली, आप कहाँ से लिख दो इसको, यहाँ से एम आर इज लेस देन इक्वल टू एम आर डैश। बिल्कुल सिंपल चीज़ है ना। अब देखो, अब देखिए आज इसने क्या किया, माइनस के बीच में है ये भी और के भी, माइनस के और के बीच में है ये, यानी सबसे छोटा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या किया, इसने कह दिया कि 0 से बड़ी होगा इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस। देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तो इन दोनों के डिफरेंस से लेस देन इक्वल टू ही होगा ना हमेशा। मान लो ये वैसे हो नहीं सकता, पर मान लो समझने के लिए कि 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो जो 2 और 3 का डिफरेंस है यानी 1, तो वो 4 और 1 के डिफरेंस यानी 3 से तो हमेशा ही लेस देन इक्वल टू होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो तभी इसने कहा कि एम आर डैश माइनस एम आर हमेशा ही लेस देन इक्वल टू होगा ना इन दोनों के डिफरेंस के माइनस माइनस के, तो 2k हो गया, और 0 से बड़ी होंगी दोनों वैल्यूज़। क्यों? क्योंकि ये वाला क्या है, बड़ा है, ये वाला क्या है, छोटा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 0 ही आएगा ना, और वो भी कब आएगा जब ये बिल्कुल इक्वल हैं, यानी 0 आएगा या 0 से बड़ा है। 0 से छोटा तो नहीं हो सकता, क्योंकि एम आर डैश या तो दोनों इक्वल हैं या एम आर डैश बड़ा है, तो या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि एम आर डैश माइनस एम आर 0 और 2k के बीच में आएगा। अब जैसा डैश के लिए प्रूव किया है, सिमिलरली लिख देना कि जैसा कि ये इसके लेस देन इक्वल टू है ना, ऐसे ही डैश की जगह सिर्फ डबल डैश, ये चीज़ आपने कर दिया। अब फ्रॉम 1, अब 1 में आपने क्यों निकाला, ताकि आप 1 में इनकी वैल्यूज पुट कर पाओ। यानी यहाँ से क्या था, एल एफ पी माइनस एल एफ पी डैश और एल एफ पी का डिफरेंस इस चीज़ के इक्वल था। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ का यहाँ पे यूज़ करना है। अब जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म यानी ये वाली टर्म, ये 2k से क्या है, लेस देन इक्वल टू है, तो अगर आप इसकी जगह 2k रख देते हो, इसकी जगह इससे बड़ी वाली वैल्यू रख देते हो, तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ लेस देन इक्वल टू हो जाएगी 2k वाली वैल्यू करने के बाद। यही तो हम करते हैं, ये इससे लेस देन इक्वल टू है। देखो आपको अच्छे से समझ आया, इसके लिए मैंने लिख दिया स्पेशली, ये से लेस देन 2k से लेस देन इक्वल टू आया था, और ये भी लेस देन इक्वल टू 2k आया था। इसकी दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई कर देनी है xi माइनस xr माइनस 1 से, और इसकी दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई कर देनी है xr माइनस xi से। फिर इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये प्लस ये यानी ये प्लस ये किससे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएंगी, 2k इंटू दिस प्लस 2k इंटू दिस, इससे। तो तभी इसने कहा, अब ये क्या है, यही तो है जो इसने यहाँ लिखा हुआ है, यानी ये चीज़ किससे लेस देन इक्वल टू है, इस चीज़ से। तो वही इसने कहा कि वैसे तो एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी इस चीज़ के इक्वल था, लेकिन ये किससे लेस देन इक्वल टू है, उस टर्म के, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, उस टर्म से लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। अब 2k कॉमन ले लो, और इनको आप कॉमन लेने के बाद ये बच जाएगा, और एक्साई से एक्साई हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया, xr माइनस 1। और ये क्या है, जो rth इंटरवल बना था उसकी क्या है, ये लेंथ है। देखो डेल्टा क्या है, इस जो पूरा इंटरवल था ना, क्लोज इंटरवल ए बी, उसकी लेंथ, तो उस पूरी क्लोज इंटरवल जो उसकी लेंथ है उससे तो नॉर्म भी छोटी होगी। अगर नॉर्म ही छोटी है, नॉर्म क्या होती है, सारी लेंथ, सारे सब इंटरवल्स की लेंथ की मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ही अगर डेल्टा से छोटा है तो हर इंटरवल की लेंथ डेल्टा से छोटी हो जाएगी। जो पूरे इंटरवल की लेंथ है उससे तो जो मैक्सिमम लेंथ है सब इंटरवल्स की वो हमेशा छोटी ही होगी ना। नॉर्म क्या होती है, उस पूरे इंटरवल के जितने भी सब इंटरवल्स बने उन सब इंटरवल्स की लेंथ निकाल लो सबकी, और उनमें से जो मैक्सिमम है, तो चाहे कितनी भी मैक्सिमम हो, उस पूरे इंटरवल की लेंथ से तो या तो लेस देन होगी या फिर इक्वल होगी, बड़ी तो नहीं हो सकती। अब जब मैक्सिमम लेंथ है वो ही लेस देन इक्वल टू डेल्टा है, तो एक्स जो छोटी मोटी हैं यानी xr माइनस 1 है, वो तो हमेशा ही लेस देन इक्वल टू डेल्टा होंगी। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा, 2 के साथ में चल ही रहा है, तो यही आपको प्रूव करना था कि एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी इज लेस देन इक्वल टू 2k डेल्टा। ठीक है, ये इसने दिया हुआ है यहाँ पे कि वेयर, कि जहाँ अगर आप ये इससे लेस देन इक्वल टू मान लो, अब मैक्सिमम जो लेंथ है ना वो ही अगर डेल्टा से क्या है, लेस देन इक्वल टू है, तो जो इनकी किसी की भी लेंथ होगी ना xr माइनस 1, वो तो हमेशा ही लेस देन डेल्टा होगी। तो वैसे ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब हम लेके चले कि उसमें सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा है तो वो लेस देन इक्वल टू 2k डेल्टा आएगी, तो क्या होगा, आपको नहीं लगता कि अगर हम p पॉइंट्स एक्स्ट्रा ले लेते तो यहाँ p से मल्टीप्लाई हो जाती,
तो वही इसने कहा कि पी पॉइंट्स अगर हम ले लेते हैं तो हर बार एक एक पॉइंट आता रहता और ये कितने टाइम्स हो जाता, पी टाइम्स। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस। अब ये चीज़ आ गई, लेकिन हमें 3 चीज़ें प्रूव करनी थी, 3 इनइक्वालिटी। तो हमने तो सिर्फ ये प्रूव किया ना कि एल एफ पी डैश इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी प्लस 2 पी के डेल्टा, और ये चीज़ आप पहले प्रूव कर चुके हो, आपको यहाँ भी प्रूव करनी पड़ेगी अगर एग्जाम में आता है तो। फिर आप कहोगे कि कंबाइनिंग दिस एंड दिस वी गेट, फिर आप तीनों साथ में लिख दोगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है। अब कोरोलरी देखते हैं। फॉर एनी 2 पार्टीशंस P1 एंड P2, 2 अगर पार्टीशंस हैं तो जो P1 का लोअर सम होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा दूसरी के अपर सम के। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, 2 पार्टीशन है तो कोई भी पार्टीशन ले लो, उसका लोअर सम हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा उस दूसरी के अपर सम के। उसका तो छोटे वाला और उसका बड़े वाला, छोटे वाला हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा अपर सम के। ठीक है, इस रिजल्ट को आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि अगर पी स्टार कोई अनदर रिफाइनमेंट है इनकी यूनियन, ठीक है, तो कोई भी रिफाइनमेंट हो, लोअर सम P1 का हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा इसके लोअर सम के, और वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा इसी के अपर सम के। देखो P1 एक रिफाइनमेंट, P1 एक पार्टीशन है, P स्टार एक पार्टीशन है। P स्टार क्या है, बड़ी वाली, तो आपको पता है लोअर सम के केस में छोटे वाली की पार्टीशन का लोअर सम हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है बड़ी वाली के। ये वाला रिजल्ट हमने यूज़ किया। कौन से, देखो फर्स्ट में हमने कौन सा रिजल्ट यूज़ किया है, ये वाला। फिर सेकेंड चीज़ हमने लिखी कि कोई भी पार्टीशन है उसका खुद का लोअर सम हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा ना उसी के अपर सम के। इसके लिए हमने ये वाली चीज़ यूज़ की, ये वाली। और तीसरी चीज़ क्या कहती है कि जो बड़े वाली है पार्टीशन उसका अपर सम लेस देन इक्वल टू होगा छोटे वाली के अपर सम के। ये चीज़ कहाँ से यूज़ की, यहाँ से, बड़े वाले का अपर सम लेस देन इक्वल टू होगा छोटे वाले के अपर सम से। तो तीनों चीज़ों को कंबाइन करके हमने ये चीज़ लिख दी। यानी इससे क्या कह सकते हो कि इन दोनों को बीच में से हटा दो, ये इज लेस देन इक्वल टू दिस। सिंपल है। लास्ट थ्योरम है, उसके बाद एक डेफिनेशन है, उसके बाद हम कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को। एफ और जी, यहाँ पे 2 की बात आ गई। 2 फंक्शंस हैं और पी पार्टीशन है, तो आपको ये दिखाना है कि लोअर सम ऑफ एफ प्लस जी पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर सम ऑफ एफ पी एंड जी पी। अपर सम में बिल्कुल उल्टा है। तो देखो दोनों बिल्कुल सेम है। फर्स्ट करते हैं, पी पार्टीशन है ए बी की विद डेल्टा एज द लेंथ ऑफ आर एच सब इंटरवल। डेल्टा आर क्या है, आर एच सब इंटरवल की लेंथ है। ये तो जो हम करते हैं बस वही है। ये क्या है, इनके लीस्ट अपर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। लेकिन ध्यान रखना, डैश की बात हो रही है तो एफ के लोअर बाउंड्स की बात हो रही है और अपर बाउंड्स की। डबल डैश वाले हैं तो जी वाले लोअर बाउंड और अपर बाउंड्स हैं, और सिंपल है बिना डैश वाले तो एफ प्लस जी वाले लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स हैं। ठीक है, और आर है सबके अंदर, तो ये किसके, उस इंटरवल पे है। डैश वाले एफ के हैं, डबल डैश वाले जी के हैं, और सिंपल वाले एफ प्लस जी के। अब जैसा कि एम आर डैश लेस देन इक्वल टू एफ होता है हमेशा, एफ ऑफ एक्स होता है हमेशा ही। यानी देखो एक्स आप उस इंटरवल में से कहीं ना कहीं ले रहे हो, और ये क्या, उसी इंटरवल का क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो ये तो फंक्शन की वैल्यू है, मान लो ये इंटरवल है, ये तो उस फंक्शन की वैल्यू कहीं ना कहीं आएगी, और लोअर सम तो कहीं ना कहीं छोटा ही आएगा ना। तो एम आर डैश इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड सिमिलरली जी एक्स के साथ होगा। यानी इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो भी तो इस वाले के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से बड़ी होंगी ना। अब आपने क्या करना, दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। यानी दिस इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इसने बस इसको उल्टा करके लिख दिया। अब इसको तो आप क्या लिख सकते हो, ये तो फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, इनको एफ प्लस जी इंटू एक्स लिख सकते हो, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अब एक बात का ध्यान रखना, इसने ये कहा एफ प्लस जी जब आप लगा रहे हो ना किसी के एक्स के ऊपर, तो इस वैल्यू से हमेशा ही ये बड़ा आ रहा है, तो ये क्या है, लोअर बाउंड बन गया। लोअर बाउंड क्या होता है, यानी ऐसा, मतलब ऐसे ही वैल्यू जिससे इसके सारे के सारे फंक्शन जब हम लगाए ना, जो वैल्यूज आए हमेशा ही अगर उससे बड़ी आ रही है तो वो वैल्यू है, वो क्या है, लोअर बाउंड है। यानी ये क्या फॉर्म कर रही है, एफ प्लस जी का लोअर बाउंड इस इंटरवल पे। अब लेकिन ये तो लोअर बाउंड है, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन है, एम। यानी सारे के सारे लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा कौन है, एम आर। अभी हम मान के आए हैं जो स्मॉल एम आर है वो क्या है, एफ प्लस जी का क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड।
तो ये तो सिर्फ लोअर बाउंड है, ये सारे लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा है, तो इससे तो बड़ा होगा ऑब्वियसली, लेस देन इक्वल टू होगा। अब दोनों वही बात आपको करनी है। अब लोअर सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो क्या करोगे, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई और फिर समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n। तो ये किसका लोअर सम है, एल एफ पी। ये किसका है, डबल डैश है तो किस वाले का है, जी का है, एल जी पी। और ये बिना बिना किसी के हैं तो ये जी एफ प्लस जी वाले का। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था कि एल ऑफ एफ प्लस जी पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन, एल ऑफ एफ पी प्लस जी पी। बिल्कुल वैसे ही आपने ये करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करके चलना है। वहाँ पे क्या था, फंक्शन की वैल्यू बड़ी होती थी, यहाँ पे क्या है, फंक्शन की वैल्यू छोटी है। तो ठीक है, इसी टाइप से आपने ऐड कर देना है, फिर डेल्टा आर से मल्टीप्लाई, समेशन लगा दो और फिर ये चीज़ हो जाएगी। लास्ट एक डेफिनेशन है रीमान इंटीग्रल। देखो इससे पहले मैं एक बार देखते हैं दोबारा लोअर सम और अपर सम क्या था। लोअर सम में हम क्या करते थे, हर किसी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की उसी की लेंथ से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करते रहते थे। अब एक बात बताओ, देखो कोई भी इंटरवल है 1 4 एग्जाम्पल लिया मैंने। अब पार्टीशन तो बहुत सारी हो सकती हैं, पार्टीशन तो कितनी भी हो सकती है। x1 मैंने 2 लिया है यहाँ पे, यानी x0 1 है, x1 2 है और x2 4 है। इन 3 ही पॉइंट्स लिए इसने इसको 2 इंटरवल्स के अंदर, 2 सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ऐसे ही अगर मैं 3 लेती हूँ तो ये भी 2 के अंदर डिवाइड करेगा, लेकिन पॉइंट इस बार डिफरेंट है। तो अब मतलब सोच के देखो, अगर हम इस पार्टीशन के लिए लोअर सम निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे इस इंटरवल का क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और उसकी कर देंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई क्योंकि इसकी लेंथ 1 है, प्लस इसका निकालेंगे क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अच्छा, इस पार्टीशन के लिए जब आप निकालोगे तो क्या होगा, हम इसके सिर्फ इतने इंटरवल के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकाल लेंगे, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और फिर इस वाले इंटरवल सब इंटरवल का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। ऐसे बहुत सारी पार्टीशन हैं। तो क्या आपको लगता है सबका आंसर सेम आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा, सबका आंसर डिफरेंट आएगा। तो इसलिए हमें एक और कंसेप्ट लाना पड़ा कि सिर्फ लोअर सम से हमारा काम नहीं चल रहा, लोअर सम्स का यूज़ करके हमें लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे? वो जितने भी लोअर सम्स बनेंगे, हर पार्टीशन के लिए अलग लोअर सम बनेगा, ये हमने देखा। वो जितने भी पार्टीशंस के लिए जितने भी लोअर सम बने, उन सबका एक सेट बना लो। अब उन सेट का जो सुप्रीमम है, सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू है लोअर सम की, तो उस बड़ी से बड़ी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लोअर इंटीग्रल। और डिनोट करते हैं इंटीग्रल, देखो नाम में तो इंटीग्रेशन आएगा, और इंटरवल क्या था, ए से बी था, और एफ एक्स डी एक्स, ये तो सिंपल होता है ना, इंटीग्रेशन में यही करते हैं। बट लोअर है यानी ए के नीचे हम इस टाइप से ये साइन लगाते हैं। ऐसे ही अपर इंटीग्रल, यानी सारे के सारे अपर सम्स का एक अपने सेट बना लिया, हर पार्टीशन के लिए अलग अपर सम आएगा, उन सबका इन्फीमम अगर आप ले रहे हो तो वो क्या है, अपर इंटीग्रल। इसको डिनोट करते हो इस बी के ऊपर, अब लोअर है तो ए के नीचे और बी के ऊपर हम साइन लगाते हैं। सो ये क्या है हमारा, पहली बात ये है क्या, लोअर इंटीग्रल। और ये होता क्या है, सारे के सारे लोअर सम्स का सेट बनाया आपने, उन सबका सुप्रीमम क्या होता है, लोअर इंटीग्रल, और इनका अपर सम्स का इन्फीमम, उसको हम क्या बोलते हैं, अपर इंटीग्रल। अब हमने तो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल तो अभी पढ़ा है ना, तो अब हम क्या कहते हैं, और टॉपिक है हमारा रीमान इंटीग्रल। तो ऐसा फंक्शन रीमान इंटीग्रल होगा जिसके लिए लोअर सम और अपर सम की वैल्यू इक्वल हो। कोई भी रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है जो इस क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है, वो रीमान इंटीग्रेबल कब होगा, या फिर आप कह सकते हो इंटीग्रेबल कब होगा। हम पढ़ते हैं ना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो हम क्या कहेंगे, वो इंटीग्रेबल कब है, उसका इंटीग्रेशन हम कब पॉसिबल है, अगर उसका अपर सम और लोअर सम अगर इक्वल आ जाए, यानी दिस इज व्हाट, लोअर सम, लोअर इंटीग्रल सॉरी, एंड दिस इज अपर इंटीग्रल। अगर जिस फंक्शन के लिए ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं तो हम उसको बोलते हैं वो इंटीग्रेबल है, या फिर आप कह सकते हो रीमान इंटीग्रेबल है। अब ये दोनों सेम हैं तो इनके लिए कॉमन सी नोटेशन है ए से बी एफ डी एक्स, यही तो इंटीग्रेशन होता है। ये क्या है, लोअर इंटीग्रल, ये क्या है, अपर इंटीग्रल। जिस फंक्शन के लिए वैल्यू सेम आ जाए उसके लिए हम इन दोनों को सेम, ये दोनों वैल्यू सेम है ना, तो हम बाहर हटा देते हैं, ए से बी एफ डी एक्स से उसको डिनोट करते हैं दोनों वैल्यूज को। ठीक है, कोई भी पूछ ले रीमान इंटीग्रल क्या है, ऐसा रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा क्लोज इंटरवल के ऊपर, जिसका लोअर इंटीग्रल जो क्या है, सारे लोअर सम्स का सुप्रीमम,
और अपर इंटीग्रल जो क्या है, इन्फिमम है सारे अपर सम्स का, वो दोनों सेम हो। याद करने का कोई तरीका डिफिकल्ट है ही नहीं। लोअर इंटीग्रल मतलब लोअर सम्स का, लेकिन लोअर सम्स का क्या निकालेंगे, सुप्रीमम। अपर इंटीग्रल यानी अपर सम्स का, लेकिन क्या निकाल लेंगे, इन्फिमम। ये था हमारा सारे आर्टिकल्स, डेफिनेशंस, थ्योरम्स। और नेक्स्ट से हम फिर स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स। तो कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और अगर आप कहोगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर लेंगे। दोबारा से अगर आपको कुछ चीज़ रिपीट करवानी है तो आज मुझे बता देना, नेक्स्ट वीडियो में कल बनाऊंगी। अच्छा, ग्रुप्स एंड रिंग्स और रियल एनालिसिस दोनों हम साथ साथ करेंगे, डोंट वरी। सो अच्छे से साथ साथ करते रहना। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।